डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपने नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले, लास्ट वाले वीडियो में हमने डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं उनको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था। तो आज के वीडियो में हम कुछ फॉर्मूले जो हैं उन्हीं को ही कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले वीडियो में हमने किसके लिए किया था? मास के लिए हमने निकाला था डायमेंशन फॉर्मूला। मास के लिए क्या होता है, लेंथ के लिए क्या होता है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एरिया के लिए क्या होता है। तो ये सारे हमने लास्ट वाले वीडियो में कैलकुलेट किए थे। तो आज के वीडियो में हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें स्पीड के लिए। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे स्पीड के लिए, ठीक है। तो स्पीड को हम क्या कहते हैं? गति भी कहते हैं। और सबसे पहले स्पीड का निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, तो स्पीड का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो हैं ये सारे आपको लर्न करने हैं। स्पीड का फॉर्मूला लर्न करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर हम देखेंगे कि इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। और टाइम को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। इसके बाद फिर ये जो टी है इसको हम क्या ले जाएंगे? अपवर्ड, इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन। ये बन जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन। तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? तो इसके डायमेंशन फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? इसके डायमेंशन फॉर्मूले को अगर हम लिखें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी? स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसमें मास तो नहीं है। तो एम की पावर क्या आ जाएगा? 0 और एल टी माइनस वन। तो स्पीड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? स्पीड के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फिर हमें फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे जैसे फॉर्मूले में हमें गिवन है वैसे वैसे हम उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखेंगे। तो डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल एल, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ ही है। तो इसको हम लेंथ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर है हमारे पास डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी, ठीक है। तो फिर हम जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा हमारे पास m0 एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आएगा स्पीड के लिए। और ये एल की पावर ऑटोमेटिकली क्या मानी जाती है? अगर कोई पावर नहीं लगी हुई इसकी मतलब वो पावर हमारी वन होती है। तो ये था हमारे पास स्पीड के लिए। तो आई होप सभी को स्पीड के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे वेलोसिटी के लिए। स्पीड जो है इसको हम 9th क्लास में हमने इसको क्या पढ़ा था? स्पीड को हमने चाल पढ़ा था कि जो चाल होती है वो किसके बराबर होती है। इसको हमने हिंदी में 9th क्लास में पढ़ा था, दूरी बटे समय। तो चाल का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है। दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस से। और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समय को टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं अगला जो डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे वो है वेलोसिटी के लिए। अगला जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी के लिए। और वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? 9th क्लास में वेलोसिटी को हमने क्या पढ़ा था? वेग, हमने वेलोसिटी को पढ़ा था। और सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना है? हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है।
तो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, इसको अगर हम हिंदी में लिखें, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं विस्थापन। जो हमने 9th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, हमने वेग का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, विस्थापन बटे समय। यानी कि अब विस्थापन को हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिवाइड बाय समय। ठीक है, तो ये जो विस्थापन है ये भी क्या है, ये भी क्या होता है, हमारा एक डिस्टेंस होता है। विस्थापन भी क्या है, एक दूरी होती है। ठीक है, विस्थापन क्या होती है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक डिस्टेंस ही हो गया। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की दूरी है, यानी कि ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। और टाइम का तो हमें पता ही है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को तो हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेम वैसा ही आ गया जैसे हमने स्पीड के लिए निकाला था। तो वेलोसिटी के लिए और स्पीड के लिए ये हमारा सेम आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा हमारे पास LT-1। तो अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें ये हो जाएगा m0 L/T-1। जो हमने किसके लिए लिखा है, यही हमने किसके लिए लिखा है, स्पीड के लिए, और यही डायमेंशन फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा है, वेलोसिटी के लिए। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है, अब नेक्स्ट हमें किसके लिए निकालना है, वेलोसिटी के लिए। ठीक है, वेलोसिटी के लिए हमने निकाल लिया। वेलोसिटी के लिए हमने जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है वो कितना निकाला है, m0 L/T-1। ये हमने किसके लिए निकाला है, वेलोसिटी के लिए। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एक्सेलरेशन के लिए। अगला जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम किसके लिए निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए। और एक्सेलरेशन को हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इसको हमने क्या पढ़ा था, त्वरण। हमने इसको 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में हमने इसको त्वरण पढ़ा था। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, त्वरण का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि जो हमने त्वरण पढ़ा था उसको हमने क्या पढ़ा था, वेग में परिवर्तन। इसको हमने पढ़ा था वेग में परिवर्तन 9th क्लास में, जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, बटे दर। और दर को हम क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो हो गया ये हमारा वेग में परिवर्तन हो गया। v जो है ये फाइनल वेग है और u जो है ये इनिशियल वेग है। यानी कि ये जो है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेग है, और ये हमारी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाली वेग है। तो अगर हम दोनों को माइनस करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, v - u। तो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके भी क्या आएगी, वेलोसिटी ही आएगी।
ठीक है। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी दी गई है, मान लो 50 मीटर प्रति सेकंड, और लास्ट वाली जो दी गई है 80 मीटर प्रति सेकंड, तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आएगी क्या हमारे पास वेलोसिटी ही आएगी, यानी कि दोनों वेलोसिटी को अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a = v-u/t। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, v और u को माइनस करके हमारा आंसर क्या आएगा, आएगा तो एक वेलोसिटी ही आएगी और नीचे हमारा एक टाइम आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास v/t। तो वेलोसिटी का अभी हमने निकाला, वेलोसिटी का अभी हमने फॉर्मूला निकाला Lt-1, ये अभी हमने वेलोसिटी के लिए निकाला था। और अब नीचे ये वाला t है, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, t। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि वेलोसिटी के लिए अभी अभी हमने निकाला है, तो इस वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Lt-1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Lt-1, फिर है डिवाइड बाय, और इस वाले t के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T। तो फिर हम इस वाले t को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Lt-2। तो ये हो जाएगा हमारे पास Lt-2, यानी कि एक्सेलरेशन का क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, Lt-2। तो एक्सेलरेशन के लिए आ गया हमारे पास Lt-2, और यानी कि अगर हम इसको डायमेंशन फॉर्मूले की उसमें लिखें तो ये हो जाएगा m0Lt-2। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने स्पीड के लिए अपना डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, उसको हमने कितना निकाला, m0Lt-1, ये हमने स्पीड के लिए निकाला। फिर हमने वेलोसिटी के लिए निकाला, वेलोसिटी के लिए भी हमारा सेम आया m0Lt-1। और फिर हमने निकाला एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन यानी कि जिसको हम त्वरण भी कहते हैं, एक्सेलरेशन के लिए आया हमारे पास m0Lt-2। तो ये जो तीनों डायमेंशन फॉर्मूले हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और 2 डायमेंशन फॉर्मूले मैं आपको असाइनमेंट में दे रही हूँ। इसके बाद आप निकालेंगे फोर्स के लिए, आप मुझे सोल्व करके दिखाएंगे ये वीडियो देखने के बाद कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो ये आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको स्पीड के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के डायमेंशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आपको फोर्स का और काइनेटिक एनर्जी का अपने आप निकालने का ट्राई करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले की वैल्यू पुट करके आप उसमें वैल्यू पुट करोगे और उसके डायमेंशन फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।